हेलो दोस्तों। तो आप सभी का बैंकर्स वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई थी और उसके अलावा प्रैक्टिस भी करवाई थी, गुणा भी करवाए थे, स्क्वायर भी करवाए थे और उसके बाद में हमने 10 क्वेश्चन भी किए थे विद टाइमर। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन से अब आगे का प्रैक्टिस करने हैं और इनका लेवल जैसे धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए है। ये बैंकर्स वर्ल्ड का चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इसमें मैं आपको कंप्लीट आईबीपीएस और एसबीआई और आरआरबी तीनों एग्जाम के लिए पूरा पीओ और क्लर्क का कोर्स करवाने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। पिछली क्लास में हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करें। चलिए तो देखो किस तरीके से करना है। उससे पहले मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और 20 सेकेंड में अगर आपसे नहीं होता है उसके बाद मैं बता दूँ। तो 20 सेकेंड का टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए देखें किस तरीके से करना है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूँ। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको डिवाइड कर लो कितने पार्ट। तो देखिए, जहां पर ये प्लस माइनस होता है ना, आप उसको वन पार्ट, पूरा एक पार्ट पढ़िए। तो आप यहां से लेकर यहां तक इसको एक पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया और इक्वल की इस साइड में तीसरा हो गया। ठीक है, परसेंटेज से मतलब होता है नीचे डिवाइड में 100 आएगा, उससे दो जीरो कैंसिल। यहाँ परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, डायरेक्टली आप ये करेंगे, है ना। इसके बाद में यहाँ तो क्या बचा, 48 × 64 और यहाँ पर बचा 26 × 44। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप एक्स लिख लो। परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100, 8432 और इनके बीच में यहाँ क्या है, प्लस। आपको पहले इधर वाला पूरा पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी आप इसके इक्वल में कुछ कर पाएंगे। तो चलिए पहले तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 8 और 4 कितने हो गए, 32। दो कैरी में आप कितने लिखेंगे, 3। यहाँ पर अंदर अंदर गुणा करेंगे तो कितने हो गए, यहाँ पर 8 और 6 48 और बाहर बाहर का करेंगे तो कितने हो गए, 16। 48 और 16 की बात करें तो कितने हो गए, 64 और कैरी 3 था, 67। तो 6, हाँ 7, कैरी कितना, 6। यहाँ पे 4 और 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए हैं, यहाँ पे 24 और 6 ये, तो यहाँ पर आप कितने लिख दोगे, 30। एक लाइन में आ गया, समझ में आया। प्लस 44 में इसमें क्या करना है, पहले ये इनका किया, 6 और 4 24, कैरी कितना, 2। अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 24 हो गया और इनमें बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 8। ठीक है, और यहाँ पर बात करें कि 24 और 8, 24 और 8 कितने हो गए हैं, 32 और कैरी कितना था, 2, 34 का 4, कैरी में कितना, 3। तो 2 और 4 का गुणा करेंगे 8 और 8 और 3 कितने हो गए, 11। ठीक है, आप इधर इन वालों को दोनों को क्या करोगे, ऐड। तो ऐड करते हो तो कितना आया, इधर कितना बन गया, यहाँ पे एक में 2 4 6, 7 का आप इसे करेंगे तो कितने हो गए, 21 और ये हो गया 4। इधर का पार्ट बन गया बराबर x बटे में 100 और इधर 8432। ठीक है, अब बराबर में आप कैंसिल करना जानते हो, मैंने बताया था। अगर इधर का ये ऊपर का पार्ट है तो इधर का भी ऊपर से कटेगा। तो ये आपको देखो 42 16 और इसका डबल ये दिख रहा है 2 बार और ये 2 से कितनी बार, 50। तो ये इधर जाएगा तो x बराबर आप कितना कर दोगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा ही सवाल है। ठीक है, बट मैंने आपको डिटेल में कंप्लीटली सॉल्व करके बताया कि कैसे करना है। बस आपकी मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपको मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा स्पीड में करना है तो आपके सवाल टाइम पर होने लग जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उसी की करनी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के लिए आपको फिर से 20 सेकेंड ट्राई करें, उसके बाद में मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, इधर क्या करना है हमको इस सवाल में।
इधर आपको पूछा है 0.6 की पावर में क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगर आप इधर वाला जो पूरा पार्ट है उसको 0.6 की पावर में कन्वर्ट कर लोगे तो जिधर इतनी पावर जितनी बनेगी उधर ही इसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो 0.36, तो इसको हम 0.36 क्या है, यहाँ 6 है तो ये 6 का क्या है, स्क्वायर ही है ना, और यहाँ पॉइंट में 1 के बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद, तो एक्चुअल में जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम 0.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर एक स्क्वायर पहले से लगा है। ठीक है, मैंने उसे लिखना बता रहा हूँ, डायरेक्ट करते टाइम पे तो मैं तो ये लिखूंगा 0.6 की पावर कितना 4, बल्कि मैं ये भी नहीं लिखूंगा ना, मैं इसको उठाऊंगा सीधी सीधी 4 लिखूंगा। अभी कैसे लिखूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया। डिवाइड, डिवाइड का मतलब यहाँ पर आप डिवाइड वाला करोगे, ये 6 का क्यू है तो आप लिखोगे 0.6 की पावर कितना 3 इंटू, इसको तो ये तो है ही 0.6 की पावर कितना 8। मैंने आपको बताया था अगर बेस सबका कॉमन है, देखो पहले तो इसको सॉल्व करो, घात के ऊपर घात है तो इसको लिखोगे 0.6 की पावर 4 डिवाइड में 0.6 की पावर 3 इंटू 0.6 की पावर 8। आप क्या करोगे, डिवाइड होता है तो घातें क्या होती हैं, अगर बेस सेम है, पहले तो देखो बेस सेम बेस सेम बेस सेम, तो घातें घट जाएंगी, तो 4 में से 3 गए तो कितने बच गए 1, और इन 2 है तो प्लस हो जाएगी तो कितनी हो गई 9, यानी कि हम बोलेंगे 0.6 की पावर 9। तो यहाँ पर हमें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है तो क्या आ जाएगा 9 खत्म। ठीक है, इतना सा था। लेकिन अब पेपर में आपको कैसे करना है तो उसको देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये बेस वेस लिखना ही नहीं है ना, बेस को तो लिखेंगे ही क्यों, सीधा सीधा आप क्या इसको लिखोगे, सिर्फ पावर को लिखोगे, और हमें पावर किसके रूप में चाहिए 0.6 के में। तो देखो 0.6 इसको क्या लिखने वाले हो आप 0.6 का, तो आप जानते हो ये 0.6 का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो कितनी पावर आ गई 4। डिवाइड का मतलब आपको पता है कि घात क्या होने वाली है माइनस, यहाँ पर 0.6 की पावर कितनी हो गई 3, और यहाँ पर इंटू है तो इंटू में क्या होने वाली है प्लस, कितनी पावर है 8। बस ये हो गया क्वेश्चन मार्क, सीधा सीधा पॉइंट समझ में आया। इसको आपको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क यानी कि 4 और 3 गए 1, और ये कितने हो गए यहाँ पे 9, तो सवाल का आंसर 9। ये लिखना है आपको पेपर में, तो है ना, इतना सा लिखोगे सिर्फ मन ही मन में ये पार्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और वही आपके लिए टाइमर 20 सेकेंड स्टार्ट करें। ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, अगर इस तरीके से वैल्यू आ रही है ना 0.92 0.7, तो ये अप्रोक्सीमेशन में, तो आपको अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। ओके, अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। चलिए तो देखो, एक्चुअल में इसको 17.0 का स्क्वायर इसको पढ़ोगे आप 17, है ना, 17, 17 के स्क्वायर की बात करें तो 289 प्लस, देखो ये पूरा एक पार्ट है, प्लस माइनस से डिवाइड करते हैं, ये दूसरा पार्ट है। आप इसको कितना पढ़ने वाले हो 1600, और 1600 के 2 जीरो से ये परसेंटेज कैंसिल, 16 इंटू कितने करोगे 36, 16 का पढ़ा आपको आता है, सीधा सीधा कर लो, 16 16 इंटू 6 कितने हो गए 96। ठीक है, कैरी कितना 9, 16 और 16 तीन कितने हो गए 48, 48 और 9 करेंगे तो कितने हो गए 57, ये आ गया माइनस। अब देखो ये पूरा एक ही पार्ट है, ऑप का मतलब क्या होता है यहाँ गुणा। अब 9 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, देखो इसमें कई सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं आपको भी करके बताता हूँ। 9 से पहले उन्होंने ये काटा, तो वो कैसे काटते हैं तो सुनो, 27 है कितनी बार कटा 3 बार, और 54 कितनी बार कटा 6 बार, तो वो आंसर लिख देंगे कितना 36, बल्कि ये 36 गलत है, 36 नहीं आएगा, ठीक है गलत है। कैसे करोगे, पहले 27, जैसे 2 में नहीं जा रहा है भाग, पहले 27 में दोगे कितनी बार गया 3 बार, अब अगले अक्षर में देते हैं ना, 5 में दोगे, 5 में नहीं जा रहा तो आपको क्या लगाना 0, तब जाके अगला पेयर लेते हो तो कितना गया ये, पॉइंट समझ में आया। इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो गया 612, क्लियर, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x माइनस 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 841। अब ये आपको सॉल्व करना है, कैसे किया जाएगा, ये वाला पार्ट है आपको पता है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 841 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब मैं एक ही लाइन में कैसे करें तो देख लेते हैं, एक लाइन में कैसे होगा, 9 और 6, ठीक है, प्लस हो जाएंगे 9, और यहाँ पे 6 की बात करें तो कितने हो गए 15, 15 में से 2 गए तो 13, और 13 में एक ऐड कर दो कितने हो गए 14, कैरी कितना एक, एक और 8 9, 9 7 16, 16 में से एक गए तो कितने बचे 15, 15 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितने हो गए यहाँ पे 19, ठीक है।
कैरी कितना 1। अब मेरा ऐसा एक ही ऑप्शन है लास्ट में 94 आ रहा है और यही मेरे सवाल का आंसर। ठीक है, आप बाकी का ऐड करोगे आपका सेम आ जाएगा, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने दे दिया था, वापस आ गया है। ठीक है, चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, ट्राई करें। और ये आपका टाइमर स्टार्ट। डायरेक्ट एक लाइन में करना है इसको, है ना, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखो लास्ट 326 तो लगभग सब में ही आ रहा है ना। चलो तो देखें, देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। 326 तो ये जाएगा, लेकिन ये पॉइंटों में अंतर किस में, 5 6 7 8, तो इस वाले नंबर पे यहाँ पर अंतर आएगा 5 6 7 8 पे। तो क्या ये पॉइंटों की वैल्यू इतने पर हजारों में फर्क पड़ेगी? देखो पॉइंट है इधर, यहाँ पे जैसे 0.2, तो इधर हजारों में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो पॉइंटों को स्किप मारो, इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है। पीछे का वो 6 नहीं मैच हो रहा होगा ना, कर लेंगे ये 26 वगैरह जो भी है। ठीक है, सीधा सा मैं यहाँ से कर लेता हूँ। 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 में से यहाँ पर 2 माइनस करोगे तो 8, और 8 में 7 क्या करने हैं आपको, ऐड करने हैं। इसको तो हटा ही दो, 0.2, तो क्या करना है हमको, आगे का मिलाना है ना। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो आपको बस इतना सा करना है। वापस से बता देता हूँ, 2 और 8 कितने हो गए, ये 10। ठीक है, 10 में से आप 2 करोगे, माइनस करोगे तो कितने हो गए, 8, और 8 में 7 जोड़ोगे तो 15। 15 मतलब वही, ठीक है, 15 को आप 16 मान लो, क्योंकि पॉइंट ने बढ़ा दिया होगा। तो 16, कैरी कितने हो गया, 1। एक और ये कितने हो गए, 7 हो गए। 7 और 7 कितने हो गए, 14। 14 और यहाँ पर 14 में से 3 गए तो 11। 11 और 1 करोगे तो 12। ठीक है, कैरी कितना मान लोगे, एक हो गया 7। यहाँ तो है ही नहीं 7, और 7 में से ये 6 गए तो 1। 1 और ये कितने हो गए, 3। कोई कैरी नहीं है अब। ठीक है, यहाँ कैरी नहीं है, देख लो वापस। ये तो कितने हो गए, 7। यहाँ कोई है नहीं, 7 में से 6 गए तो 1, और यहाँ पर आपने 2 ऐड किया, कोई कैरी नहीं है। अब सीधा सीधा आगे का ऐड कर दो, 3 और ये कितने हो गए, 4। 4 और यहाँ पर बात करते हैं, कहाँ गया, ये रहा 3 और एक कितने हो गए यहाँ पे, 4। ठीक है, और 4 और यहाँ पर बात करते हैं 2, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बात करते हैं 2। ठीक है, तो 4 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 6। तो आंसर बन गया 63 26। सीधा एक ही लाइन में आ रहा है, बस ये आपको करना है। ओके, चलिए अगला वाला क्वेश्चन, और वही आपका टाइमर स्टार्ट। टाइमर रुक गया, चलो वापस से टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, करें। मेन ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आप बार बार देख रहे हो, तो सब ओनली गुणा पर डिपेंड करता है, बार बार गुणा की स्पीड। अब देखो इसमें भी ऑप्शनों पे मैं नज़र डालूं तो 43 43 43, तो ये पॉइंटों के जो पीछे आ रहा है ये क्या कर लेगा, 43 आगे का, ये इस पे थोड़ी ना इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये कहाँ का नंबर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 के आसपास, 100 200 300, क्या 100 के इफेक्ट थोड़ी ना डाल देगा पॉइंटों की वैल्यू। तो इसको तो हटा दो, प्लस में ही तो है, हटा दो इसको, तो इसको कोई काम की नहीं है। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है, और परसेंट, परसेंट हटाओगे, एक जीरो तो कट गया, एक जीरो कहाँ से आएगा, बटे में लिख लो। ठीक है, यहाँ से परसेंट, परसेंट से एक जीरो तो कट गया, एक जीरो बटे में लिख लो, बाद में क्या कर लोगे, भाग दे लोगे, बस देखना है। हमें तो आगे का डिजिट मिलाना है, ये जीरो जीरो मतलब 10 10 का भाग, इसमें भी तो एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा, फिर उसका आप भाग लगाओगे, कोई मतलब नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं है, आप तो बस इनका गुणा कर लो। ठीक है, 41 का गुणा करो 21 से, तो कैसे करेंगे, 41 एकम 41, एक, असल में कैरी में कितना गया, 4। 41 दूनी 82, और 82 में आप 4 ऐड करोगे तो कितने हो गए यहाँ पे, 40। ठीक है, एक लाइन में हो गया। इसका कैसे करने हैं, तो ये देखो, ये तो है 28 और ये 56, ये क्या होता है एक्चुअल में, 28 इंटू 2 होता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर 28 का स्क्वायर सीधा सीधा लिख सकता हूँ। ठीक है, वापस देखो गुणा कैसे, ये जो है ये होता है 28 इंटू 2, तो 28 इंटू 28 कैसे, 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर आपको अब आना चाहिए, आपको आता है जैसे 784 इंटू कितना, 2 कर लो। अब करेंगे तो इसमें कितने हो गए यहाँ पे, ये तो हो गए 8 16 और ये 14 15, 1568। तो आप इसमें कितने ऐड करने वाले हो, 1568 ऐड कर लोगे। ठीक है,
ये कितने हो गए यहाँ पे बात करें तो ये 9, और पीछे का डिजिट मत ध्यान में दो, वो आपको पता है किसकी वजह से हो रहा है, पॉइंटों की वजह से, ठीक है। ये तो हो गया 9, और यहाँ पर कितने हो गए 12, कैरी में कितने हो गए 1, 8 और 5 13 और 14 4, असल में 1, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ रहा है, अब इसमें 10 का भाग लगाओगे तो 242.9, 242.9 मतलब कौन सा 243, अरे ये भी तो ऐड करना बाकी था ना, ये भी तो ऐड करेंगे तो ये 243 बन जाएगा, लेकिन इसको जरूरत ही नहीं है ना, क्यों वैसे टाइम वेस्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये ऑप्शन में आगे की वैल्यू इतना हो रही है तो पीछे वाले पॉइंटों को स्किप मारो, ठीक है, इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। क्लियर, ओके। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और अगले वाले क्वेश्चन का ये आपका टाइम स्टार्ट। अप्रोक्स में आप निकालेंगे वैल्यू, चलिए देखें। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि सर पहले इधर ये डिवाइड किया जाए, डिवाइड आप पता है कैसे करते हो, इधर इनटू का निशान लगा दो, 6/5 लिख दो, ऐसे करते हो, लेकिन इस सवाल में पहले दिया है ऑफ और एक दिया है डिवाइड। अब ये चक्कर फंस रहा है क्योंकि ये अलग प्लस माइनस तो है नहीं जो आप अलग अलग कर लो, एक्चुअल में ये ब्रैकेट भी दिया है, तो आप पहले ब्रैकेट हल करोगे फिर ऑफ हल करोगे, यानी कि डिवाइड तो बाद में आएगा। यानी कि आप क्या करोगे, पहले किसको हल करोगे, इतने वाले पार्ट को पहले सॉल्व करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, आपको ये सॉल्व करना है पहले। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का क्या करना है, ऐड करना है। आप इसको कितना मान लोगे 81, और इसको कितना मानोगे 139, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, ये एक इधर दे दो तो ये तो हो गया 140, और ये कितने हो गए 80, 140 में 80 तो कितने हो गए 220, गुणा में कितना दिया है 5/6। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको करना है। अब ये 6 से तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आप इसको काटोगे तो ये तो हो गया 3, 2 से, और ये कितने हो गए 110, अभी तो नहीं कट रहा है, तो आप इसको गुणा कर लो तो ये बन गए 550/3, आप इतना ही इसको रहने दो, 550/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना तो, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, मैं भी इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा के लिखा जा सके। इस पूरे का मीनिंग क्या निकल के आया है यहाँ पर, ये क्लियर। चलो अब देखो आपको क्या करना है, ये तो हो गया इस पूरे की जगह पर। अब आपको क्या करना है, इस पूरे का आंसर क्या बना 550/3। अब कभी भी ऐसे भाग का निशान दिया जाए तो आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, मतलब गुणा का निशान लगा दो और इसको लिख दो उल्टा, 3/550 माइनस, अब ये पावर कह रहा है तो ये होता है 3, ठीक है। आपको ये याद करना है 3 की पावर 1 है, तो वो तो 3 की पावर में आपको 5 तक याद करना है, ठीक है। 3 की पावर 1 3, फिर कितना 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, ये 5 4 3 2 1 पावर पे, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो इसका कितना निकल के आया है यहाँ पे 3। अब ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अब ये आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और ये देखोगे कि कौन सा वाला इसका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। इस सवाल के आपको ऑप्शन इससे मैचिंग में नहीं दिए रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये इसकी कैलकुलेशन यहीं तक छोड़ूंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये गुणा करना, 3 से गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुणा करने के बाद में आपको 3 क्या करना है, इसमें माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो चाहो तो आप इसको कर सकते हो। ये कितने से कट रहे हैं, ये एक्चुअल में पूरा पूरा नहीं कट रहा है और ये पॉइंटों में जा रहा है, ठीक है। बट आप इसको ट्राई करोगे तो नॉर्मल है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। बट इनके ऑप्शन पूरा 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 प्रॉपर मैच नहीं होंगी, या तो इसका ऑप्शन गलत लिखा है या सवाल में कोई नंबर इस तरीके का लिखा है, लेकिन अप्रोच क्या है वो आपको समझ में आई होगी। मुझे यहाँ पे मेन अप्रोच की बात करनी थी, और इस वाले पार्ट को आप ध्यान रखें। 3 की पावर में आप 5 तक याद कर लें, जरूरत पड़ती है, और 2 की पावर में आप 10 तक याद कर लेंगे, ठीक है, जिसकी भी जरूरत पड़ती है, जो कितना होता है 1024, यहाँ तक आपको याद करना है। क्लियर, चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल ट्राई करेंगे, और इसके लिए वही आपका टाइमर स्टार्ट, 20 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड कंप्लीट, कंप्लीट, ओके, ठीक है।
देखो यहाँ क्यूब दिया है, इसको अंडर रूट मत समझ लेना, ये ध्यान रखना, क्यूब दिया है तो जो भी अंदर आएगा उसका अंदर का क्या लेना है, क्यूब रूट। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आप जानते हो, 3/8, 480 प्लस 9 7 63, परसेंट हटाओगे 2 जीरो कटना चाहिए, एक ये कट गया, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। प्लस में 29.7, 8 से आप कितनी बार 60 और ये कितने हो गए 180 प्लस 6.3 प्लस 29.7, ठीक है। अब आप इनको क्या करने वाले हो, तीनों को ऐड करने वाले हो। तो ऐड करोगे तो 3 तो आप इसको दे दो, 3 आपने अगर इसको दे दिया तो ये तो कितने हो गए 29, 30, 30 और 36, और 36 में आप इसको जोड़ोगे तो 216। ये 216 आप जानते हो किसका होता है, 6 का, ठीक है। क्यूब रूट आपको लेना है, कितने का होता है 6, तो सवाल का आंसर कितना बन गया 6, ठीक है। दूसरी बात, 180 यहाँ आया, 180 से इसको जोड़ोगे तो बहुत 180 से बड़ा ही जाएगा। अब सोच के देखो ना, 180 से बड़ा है कि कौन सा नंबर है जो थोड़ा बहुत जाए, बहुत ज़्यादा भी अनलिमिटेड नहीं भेज रहे हैं इसको बड़े में, कि किसका होता है। तो 7 का तो 343 बहुत ज़्यादा बड़ा है, 9 का तो आपको पता है 729, 512, तो कितने का 6 सा ही बनेगा ना, 216, बस खत्म, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आइडिया लेना था बस। ओके, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए हो गया होगा, नहीं तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखो फिर से मैं बोलता हूँ, अप्रोक्सीमेशन में मान के चलेंगे तो ये 2399.87, तो आप इसको कितना मानने वाले हो 2400, 2400 दो जीरो से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल आउट, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये तो, इतना तो पार्ट, बाकी का मैं जैसे है वैसे लिख देता हूँ। तो देखिए मैं कैसे इसको पार्ट को लिखते हैं, चलिए। तो फर्स्ट तो बच्चा इधर 39 × 24 इक्वल टू 13 × 738, ये समझ में आया होगा। अपॉन में ये है 18, ठीक है, प्लस x माइनस 4, ये समझ में आ गया। आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 का आपको इससे गुणा करना है। अगर आपको 24 का पढ़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, 24 का अगर पढ़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24 × 9 कितने, तो 24 × 10 कितने होते हैं 240, 240 में से आपने जैसे कि 24 मन में ही आप घटा सकते हो, तो 40 में से आप 24 घटाओगे तो कितना 16, यानी कि 216। 216 का कितना, ये कैरी कितना 21, 21, 21 30 कितने होते हैं 72, 72 में जैसे कि 20 जोड़े तो 92 और 1 93, ठीक है, ये बन गया 936, है ना। ऐसे आप 18 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 18 18 चौक 72 और ये कितने 1, ये बन गया, ठीक है। 41 का आप इससे गुणा करोगे तो 41 × 3 करते हो तो कितने बनते हैं 123, 123 का कितना लिखने वाले हो 23, कैरी कितना 12, 12 और 41 का 1 से तो ओनली 41, और 12 इसमें क्या करने वाले हो आप ऐड करने वाले हो, पहले 10 और ये 53, तो ये बन गया, ठीक है। इधर बराबर का निशान है, प्लस में x माइनस 400, क्लियर। x को तो इधर ही रखा रहने दो, बाकी का सब उधर ले जाओ, तो 936 माइनस का 533 प्लस का 400 बराबर x। एक लाइन में बस सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है ये तो अच्छे से आपको आती है। पहले तो सीधी सी बात है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, और ये 0 तो करना ही नहीं है ना। तो कितना बन गया लास्ट का, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, कितना बन गया लास्ट का, तो 3। फिर 3 में से यहाँ पर आप करने वाले हो 3 माइनस, ये तो करना ही नहीं है, तो कितना बचा 0। 9 में से आपने 5 किया माइनस, कितने बच गए 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 803। इस सवाल का क्या हो गया आंसर, बस इतना सा, ठीक है। उड़ाबाग समझ में आ गई किस तरीके से मैंने लिखी है, कैसे आपको करना है। ये सवाल आपको अप्रोक्स वैल्यू बतानी थी, अप्रोक्स वैल्यू, है ना। इनको देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करो कि इस तरीके से दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, बार बार देखो इसको कैसे किया है। ओके, चलो अगला सवाल, और ये आपका टाइमर स्टार्ट। देखो बराबर में 9 की पावर पूछा है, तो आप पूरे सवाल को 9 की पावर में कन्वर्ट करो कि वो 9 की पावर कितना है, उसको लिखते चले जाओ।
डन। चलिए तो देखो इसको कैसे लिखना है। देखो आप ये जानते हैं 9 की पावर कितना है, ये 2, तो मैं सीधा 2 लिखूंगा। अब ये कितना है, इसका 9 गुना है कि नहीं है, देखो गुणा करके देखो। इसमें जैसे ही 9 का करोगे तो 9 और 8 7 72, यानी कि ये 2 की पावर 9 की पावर कितना होगा, अगर ये 2 है तो इसमें 1 और 9 बढ़ गया तो 3, लेकिन गुणा का निशान है तो प्लस में लिखो। अब ये कितना है तो तुम जानते हो 7 में 9 का गुणा करोगे 9 7 63, और ये 2 तो इसकी वजह से भी बढ़ रहा है, मतलब ये एक और अगला है, तो ये कितना होगा 4। और इसमें जैसे ही करोगे तो 6, 6 में करोगे 9 का गुणा तो 54, तो ये पीछे वाला भी की वजह से बढ़ रहा है, यानी कि ये कितनी पावर है 5। माइनस भाग का निशान मतलब माइनस, घातों में चल रहा है ये, ठीक है। तो ये 9 की पावर कितना है 1, बस बराबर इधर हमें बताना है कि 9 की पावर में ये क्वेश्चन मार्क ये बताना है। तो बस इनको ऐड कर लो, 2 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 5, 5 और हाँ 9 कितने हो गए 5, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो कितने हो गए 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 14, 14 में से एक घटाओगे तो कितने बच गए यहाँ पे 13। तो सवाल का आंसर क्या बन गया यहाँ पे 13। ठीक है, बस आपको इतना सा करना था, पूरे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि गुणा करो पावर में लिखो, बस एक हल्का सा आइडिया लेना था। ये इस तरीके से घातें लिखी गई हैं, बस खत्म। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और ये टाइमर भी स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। अप्रोक्सीमेशन में बताना है आपको, सवाल देख के ही पता लग गया होगा कि देखो 1257.96 तो कहाँ जाएगा, आइडिया लगा सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखें, 290 का अंडर रूट, तुम्हें पता है 290 का अंडर रूट तो होता ही नहीं है, लेकिन 289 का तो होता ही है ना, पता लग गया। तो 289 का होता है तो आप कितने लिखोगे यहाँ पे 17 गुणा में, इसमें डिवाइड है 42 में, कितने का डिवाइड, ये कितना है 7, तो कितनी बार गया 6, तो 17 इंटू 6 बराबर में लिखना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स स्क्वायर प्लस, ये कितने का होता है यहाँ पे 4 का, प्लस इसको लिखोगे तो 1258 बटे में कितना 37। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। चलो तो कैलकुलेशन के स्टार्ट करते हैं। तो 17, 17 इंटू 6 आपको सबसे पहले करना है, तो 17, 17 का पाड़ा आना चाहिए, तो 17 का अगर आपको पाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 17, 17 पंजे 85 होते हैं, और 17 छक्का किससे हो गए 102, तो 102 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4, 37 से आप इसको काटोगे। एक नंबर याद कर लो, बहुत ज़रूरी होता है, 37 इंटू 3 बहुत जगह काम आता है, ये होता है 111। तो ये कितनी बार कटा, तो 37 से पहले 125 को काटेंगे तो कितनी बार गया 3 बार। ठीक है 111, और बचे कितने यहाँ पर 111, 125 में से घटाएंगे तो चौथा है 148। अब ये से हमें ये काटना है, तो ये यहाँ पर कटेगा कितनी बार 4, यानी कि ये बन गया 34। आइडिया लग रहा होगा ना 34 कैसे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो कितने हो गए 38, और 38 इधर जाके क्या करने हैं माइनस, तो ये बचेंगे 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, यानी कि एक्स बराबर 8। बस हो गया खत्म सवाल। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को आप फटाफट क्या करेंगे लाइक। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 तक यानी कि इतना दूर आए हैं, यानी कि समझ में अच्छे से आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करें। टेलीग्राम तो आप पता नहीं ऐसे चलाते हो बहुत ज़्यादा, तो उस पर थोड़ा सा शेयर करें, ठीक है सभी को, ताकि सब लोग देख सकें। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए फिर से आपके 20 सेकेंड स्टार्ट करते हैं, और ये रहे 20 सेकेंड, कर दो फटाफट से। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम। ओके, चलिए तो कैसे स्टार्ट करना है, आप इसको कितना पढ़ोगे 20%, 20% को फैक्टर में 1/5 इंटू, इसको तो आपको भाई सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आप 7 का पहले तो गुणा करेंगे, तो ये तो कितने हो गए 147, 3 ऐड करोगे तो 150। ठीक है, 150 बटे में कितना लिखने हो 7, डिवाइड, डिवाइड डिवाइड के बाद में सीधा सा है ये 17, 17 का अंडर रूट। अब 17 का अंडर रूट तो भाई डिफिकल्ट पड़ गया, अब 17 का अंडर रूट तो आपको निकालना पड़ेगा, और 17.2 का अंडर रूट तो निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, लेकिन पहले इसको देख लो। तो ये तो कितनी बार 30, तो ये तो हो गए 30 बटे में कितना 7, और कितने का भाग लगाना है ये अंडर रूट। अब ये अंडर रूट का आप अगर आप भाग लगाते हो तो ये 4 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही। ठीक है, 4 पॉइंट कैसा आने वाला है समथिंग आने वाला है।
चलो तो एक बार मैं इसको बताता हूँ आपको, अंडर रूट वगैरह कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। देखिए, दो दो के पॉइंट की इधर का पेयर अलग बनाओ, इधर का पेयर अलग बनाओ। ये 4 4 4 4, यहाँ कितना हो गया 16, ये जानते हो, आप ऐड करते हो 8, कितना बचा 1। पॉइंट जीरो उतारोगे तो ये 2। अब यहाँ पर आपको कितना है 2, तो पॉइंट तो लग गया 4.2, ठीक है। 2 आप इससे गुणा करेंगे 8 हो गया। अगर 2 लिखते हैं तो ये ज़्यादा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कितने लिखने वाले हो फिर 1, तो यहाँ पे भी कितने लिखने वाले हो 1, ठीक है। ये हो गया 81। अब आप माइनस करेंगे 21, जीरो आप लगा सकते हो, इसको कंटिन्यू ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर तो कितना आया 4.1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या बढ़ा दोगे 0, तो ऊपर हो गया 300 अपॉन में आप इसको करोगे 287। अब इसमें आपको क्या देना है भाग। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं ना 1.2, तो इसको आप क्या करेंगे एग्जाम में थोड़ा सा स्किप मार के बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। 17.02 अंडर रूट में तो ये टाइम लेने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको भाग लगाना है तो चलो लगा देते हैं। ऐसे ही लगाना 300 फिर 287, तो कितनी बार गया 1 200, कितना बच गया 87, कितने कैरी 13, 13 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा 130, 130 में भी जाएगा नहीं तो जीरो, तो 1300 हो गया। अब 1300 में कितनी बार जा रहा है ये आपको आइडिया लगाना है। 2 का आप देते हो तो कितनी बार गया यहाँ पे 7 बार जाएगा क्या, देखो 3 बार जाएंगे तो ये इसको लगभग 300 ही मानो, तो 300 मान के चलोगे तो 3 × 3 900 तो कम रह जाएगा, ठीक है। 300 से अगर आप इसको 5 बार करते हो, ठीक है, 5 बार करते हो तो 3 से कितने हो रहे हैं 15, लेकिन ये थोड़ा कम भी है तो ठीक है। या तो ये आएगा 5 वाला या 3 वाला आएंगे, ये दोनों तो आएंगे नहीं। आप एक बार 5 से इसका गुणा करके देख लो, तो आपने जैसे ही 5 से गुणा किया छोटा आ रहा है तो ठीक है, 5 का किया तो ये तो कितने हो गए 5 40, असल में कितनी 4 और ये 10 और ये 14, ज़्यादा जा रहा है नहीं, यानी कि आंसर कितना हो गया 1.03, खत्म, ठीक है। बट आपको सलाह यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा डीप में पॉइंटों में आंसर पूछ रहा है, तो आप उसको स्किप मार के ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करें। अप्रॉक्स वैल्यू आपको बतानी है। अप्रॉक्स वैल्यू आपको बतानी है। 20 सेकेंड, टाइमर ऑन है। चलिए देखें, अप्रॉक्स में आप इसको कितना लिखने वाले हो 35 इंटू 32 माइनस 82 बराबर इसको 6x। तो देखो इसका गुणा कैसे करना है, दो इसको दे दो तो ये हो गए 70 × 16, है ना, माइनस 82 बराबर 6x। अब ये 16 ऐसे क्यों किया, क्योंकि 16 × 7 मुझे करना आता है ना, 16 × 7 जैसे, तो 16 × 7 आपके लिए क्या पड़ेगा थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो जैसे 16 × 6 = 96, 16 कितने हुए 112 है, तो 112 कितने हो गए ये माइनस 82 बराबर 6x, ठीक है। 82 को आप इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो लास्ट का तो कितना बच गया 8, और यहाँ पर 12 में से जैसे 9 गए तो यहाँ पर कितने बच गए 3, है ना, और ये बच गए ये बराबर 6x। 6 से आप इसको कैंसिल आउट सीधा सीधा सा करोगे तो कितने हो गए, यहाँ पे 6 से आपको क्या करना है कैंसिल, तो 1, ठीक है, 4, तो यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे कितना 3, तो 173 आपके सवाल का ये हुआ आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। ये वाला गुणांक की ये कैसी ट्रिक इसमें अप्लाई की थी, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिनसे क्या है टाइमिंग थोड़ा सा एग्जाम में बच जाता है। ओके, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे, और ये रहा अगला क्वेश्चन। आपका टाइमिंग स्टार्ट करें। चलिए हो गया टाइमिंग, देखते हैं। अंडर रूट
कितने का होता है आपको पता होना चाहिए, 38 का, माइनस प्लस फैक्टर ये होना चाहिए, पता है क्या होता है, 1/15 इंटू 1215 बराबर x289। ठीक है, ये फैक्टर अगर आपको पता है कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 1/15 होता है और ये कितना होता है 38। आपको 1/20 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, फैक्टर याद कर लोगे तो आपकी क्या बढ़ने लग जाएगी वहाँ पे स्पीड। ओके, 15 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 15 से 120 कितनी बार कट गया, 8 बार, और ये कितनी बार कट गया, टोटल 81। ओके, बाकी का लिख लेते हैं। ये 289 इधर लिखा है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो पूरा पूरा लिख देते हैं, जैसे 38 माइनस 459 प्लस 972 माइनस का 81, ये माइनस का 289। क्लियर, बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक्स की। कैसे सॉल्व करना है, तो देखो लास्ट में तो 1 1 1 1 1 आएगा, तो लास्ट के डिजिट से तो फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन देख लेते हैं, प्लस वालों को एक साथ कर लो, माइनस को फिर, तो देखो 2 और ये कितने हो गए यहाँ पे 10, बाकी की तीनों वैल्यू माइनस की है, तो माइनस में कितनी हो रही है 9 और एक 10, 10 तो 10 प्लस के थे, 10 माइनस के, माइनस के 9, अब माइनस के 9 लेने हैं तो आगे से एक कम करना पड़ेगा, तो जैसे ये 3 है ना, 2 रह जाएगा, ठीक है, एक रह गया, है ना, मतलब ये 9 माइनस करना था, अब कुछ है ही नहीं किस में से माइनस करेगा, तो आगे से एक कैरी ले लोगे, उसमें से माइनस कर दिया 9, तो बचा कितना 1, तो ये इसको कितना पढ़ने वाले हम 2, तो ये तो 2 हो गया, अगला वाला इसको पढ़ेंगे 2, और यहाँ पर जैसे ही पढ़ते हैं 2 और 9 7 कितने हो चुके हैं 9। अब माइनस वाले की बात करते हैं, माइनस में 5 और माइनस में 5 करोगे 9 में से तो कितने बच गए, हाँ ये क्या लिख दिया, ठीक है, इसको वापस से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली आपको देखने लग जाए, देखो वापस से लिख देता हूँ, ये तो है 38 माइनस 459 प्लस 972 माइनस 81 माइनस 289 बराबर कितना एक्स। अब ये वाला पार्ट है, हमें पूरा एक ही लाइन में डील करना है। अब एक ही लाइन में डील कैसे करना है उस वाले पार्ट को देखो, पहले प्लस प्लस माइन प्लस वालों को देख लो, प्लस में ही आंसर आएगा ना, प्लस वालों को देखो 8 लास्ट का और 2 कितने हो गए 10, माइनस वालों को देखो 9 और एक 10, 10 10 तो कैंसिल हो गए, अब माइनस के 9, अब माइनस के 9 किस में से करें, तो आगे से एक क्या ले लेंगे, कैरी, तो कैरी ले लिया तो बन गया 10, 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बच गया 1, अब इसको कैरी ले लिया ना तो 3 नहीं, अब इसको कितना पढ़ेंगे 2, तो अब ये हो गया 2 और 2 और 7 कितने हो गए यहाँ पे 9, तो प्लस में तो 9 है, माइनस में क्या क्या है, तो 5, 5 और 8 कितने हो गए यहाँ पे 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, अब 21 माइनस करना है, अब 21 हम 9 में से आपको 21 माइनस करना है, यानी कि माइनस के कितने हो गए 12। ठीक है, अब माइनस के 12 करने हैं तो यानी कि आपको कैरी कितना लेना पड़ेगा 2, अब माइनस के 12 करेंगे तो 20, तो यानी कि बचा कितना 8, तो 8 आया, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला डी, तो आंसर क्या बनेगा 181, ये हुआ आंसर। क्लियर, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लो, ये प्लस और ये प्लस का है ना, इनको एक साथ ऐड कर लो, माइनस माइनस वालों को 3 को एक साथ में ऐड कर लो, फिर घटा लो, ठीक है, ये भी प्रोसेस यहाँ पे की जा सकती है ना, वो भी सही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, जैसे आपको सही लगे वो आप इन दोनों में से कर सकते हो। क्लियर, चलिए अगला वाला यहाँ पर, और इसके साथ में आपका टाइमर भी स्टार्ट, टाइमिंग आपकी स्टार्ट। चलिए हो गया, देखो क्या करना है, ये पूरा आपको एक पहले इनको ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में, तो अगर अंडर रूट 3 दोनों में सेम है ना, तो प्लस आगे आगे वालों का करना होता है, तो इसको लिखेंगे 9√3, ये हो गया, इनटू इसको क्या है आगे आगे का ऐड करना होता है, तो ये हो गया 29 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 100, लेकिन जब गुणा करना होता है तो आगे आगे का गुणा होगा, पीछे पीछे का गुणा होगा, दोनों का होगा, यानी कि 9 का गुणा तो होगा 29 से, 9 का गुणा किससे होगा 29 से, और 3 का गुणा किससे होगा 3 से, तो ये हो गया 9 गुणा में 29, और ये 9 इंटू 3 और इंटू 3, ये कितने हो गए यहाँ पे 3, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया।
तो ये आपको करना है माइनस फिर 108। अब लास्ट में तो सब में 5 आ रहा है तो लास्ट के डिजिट से तो कोई फायदा नहीं है, यानी कि आपको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलो 3 का गुणा पहले 29 से करते हैं, तो ये तो कितना होता है 87 इंटू कितना है 9। अब 87 इंटू 9 कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ 9 7 63 का कितना हो गया 3 6 9 8 72 72 और ये कितने हो गए 78। माइनस के 108 करने हैं, आप इसमें से करोगे तो ये तो कितने बच गए 75 और ये कितने बच गए 6। आंसर बना 675। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर प्लस लगा है तो जुड़ते केवल आगे आगे के हैं, प्लस लगा है तो आगे आगे के जुड़ते हैं, लेकिन इंटू होता है तो आगे आगे का गुणा होता है, पीछे पीछे का गुणा होता है। √3 कितने हो गए 3, फिर इससे पूरे से गुणा होगा। ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। और ये है हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट टाइम आपके लिए टाइमिंग, ठीक है। चलिए, ओके। और इस सवाल का आप सब लोग आंसर मुझे देंगे, वो देंगे आप सब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर से, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू में आप इसका यूज करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में देखिए कि कौन सा किसका फ्रैक्शन है, और फिर आप इस सवाल का क्या देने वाले हैं आंसर, ठीक है। ध्यान रखना 1/20 तक बोला है मैंने, 1/20 तक आप ट्राई करो, सारे आपको 1/20 तक नॉर्मली मिल जाएंगे, उससे ऊपर आपके लिए नहीं जाएंगे, तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास में हम क्या टॉपिक लेंगे कोई, है ना। सिंप्लीफिकेशन की हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो अगली क्लास में कोई एक टॉपिक रहेगा, आपकी कौन सी इच्छा है वो आप टॉपिक को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। कल लगभग जिसके ज़्यादा चांस रहेंगे ना, आपके ज़्यादा वोट पड़ेंगे, उसी वाले टॉपिक को हम ले लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।